हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है एक नए सॉल्विंग का एक नया क्लास लेकर। हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है पैसे सॉल्विंग का एक नया क्लास लेके। तो अच्छा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पैसेज क्या है। तो आज का पैसेज है, वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन हु हैड अ बैग ऑफ गोल्ड। एक समय एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास एक थैला भर के सोना था। ही वॉज फुलिश, और वो बेवकूफ था। ही डग अ होल इन द ग्राउंड एंड पुट द बैग ऑफ गोल्ड इन टू द होल। तो उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसमें उस सोने के बैग को वहां पे डाल दिया, थैले को। देन ही कवर्ड द होल विथ अ स्टोन। फिर उसके बाद उसने उस गड्ढे को एक पत्थर के उससे हेल्प से उसको बंद कर दिया। He would take away the stone and put his fingers into the hole. हमेशा वो उस पत्थर को, मतलब वो बार बार जब आता था वहाँ पे पत्थर को हटाता था और वहाँ पे वो मतलब अपने उंगलियों से देखता था उस गड्ढे में कि वहाँ पे सोना है या नहीं। देन ही वुड टच द गोल्ड एंड फील वेरी हैप्पी। मतलब इसके बाद वो सोने को टच करता था और बहुत खुश होता था। वन डे ही टुक द स्टोन अवे एंड पुट हिज फिंगर इनटू द होल। तो एक दिन वैसे वो जैसे रोजाना करता था वैसे ही उसने पत्थर हटाया और उसमें अपनी उंगली डाली और वहां पे उसने फील किया, है ना। हाउ एंग्री एंड सैड ही वॉज व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट हिज ट्रेजर्स वाज नॉट देयर। तो वो बहुत गुस्सा हो गया वहां पे और दुखी हो गया, क्योंकि उसने देखा कि वहां पे उसका जो सोना था वो अभी नहीं है। The old man went to a friend and sadly told him the story. तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने दोस्त के पास गया और बहुत ही दुख से उसने कहा अपनी कहानी के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ है। His friend said, "There is no reason for you to be sad." तो उसके दोस्त ने उसे कहा, वृद्ध व्यक्ति से कहा कि कोई ऐसा कुछ कारण नहीं है कि तुम, मतलब ये कोई कारण नहीं है कि तुम इसकी वजह से दुखी हो जाओ। योर गोल्ड वॉज यूजलेस टू यू। तुम्हारा जो सोना था वो तुम्हारे लिए यूजलेस था, कोई काम का नहीं था। स्टिल हैव द होल। तुम्हारे पास अभी भी वो गड्ढा है, सोना नहीं है लेकिन गड्ढा तो है ना। यू कैन विजिट इट वेन एवर यू लाइक। तुम जब चाहो तुम वहां पे जा सकते हो। तुम्हारे पास सोना नहीं तो क्या है, वो जो गड्ढा तुमने खोदा है वो तुम्हारे पास है, तो तुम जब चाहो वहां पे जा सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज इमेजिन दैट योर ट्रेजर इज स्टिल देयर। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें ऐसा सोचना है कि तुम्हारा जो सोना है वो अभी भी वहीं है, कहीं नहीं गया है। ठीक है, पैसेज खत्म। आप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन पुट द गोल्ड। तो वो वृद्ध व्यक्ति ने जो सोना था वो कहाँ रखा था? इन अ सीक्रेट चेम्बर, इन अ बैंक लॉकर, अंडरग्राउंड, इन एन अननोन प्लेस। तो उसने मिट्टी में गड्ढा करके उसके अंदर डाला था, तो वो अंडरग्राउंड होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड। कैसा पागल लोग ना, मतलब वो व्यक्ति है जो सोना बैंक के लॉकर में रखना चाहिए उसने रख दिया मिट्टी के नीचे, तो क्या होगा? चोरी तो होगा ही। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज प्लीज्ड व्हेन ही। जो वृद्ध व्यक्ति था वो कब खुश हो जाता, मतलब जब वो क्या करता था कि वो खुश हो जाता था? यूज द गोल्ड, मतलब उस सोने को वो यूज करता था तब वो खुश होता था। टच द गोल्ड, या वो उस सोने को छूता था तब वो खुश होता था। या एड टू द गोल्ड, या वो और सोना लाके जब उसमें रखता था उस गड्ढे में तब खुश होता था। या गिव अवे द गोल्ड, या जब वो सोने को किसी दूसरे को दे देता था तब वो खुश होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टच द गोल्ड। तो वो जब उसने उस सोने को एक गड्ढे में रखा था, मिट्टी के गड्ढे में, तो वो हमेशा वहां पे जाता था और सोने को टच करता था और वहां पे वो खुश होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा टच द गोल्ड, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट द गोल्ड हिडन। तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो कब वहां जाता था जहाँ पे उसने अपनी सोने की थैली को छुपा के रखा था? वंस अ मंथ, वो हर महीने के हर, मतलब एक बार जाता ही था, हर महीने में एक बार जाता था। वंस अ वीक, या हफ्ते में एक बार जाता था। या ऑलमोस्ट एवरी डे, या हमेशा जाता था। या एज ऑफन एज पॉसिबल, या जितना हो सके उतना वो, मतलब जितना उसका पॉसिबल है वो उतना जाता था। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब वो हर रोज जाता था, है ना।
नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सैडली इज यूज्ड इन द पैसेजेस। तो यहाँ पे सैडली मतलब दुखी, तो इसका एंटोनिम उल्टा क्या होगा? स्लोली, अनहैप्पी, चीयरफुल, डिसमेल। मतलब यहाँ पे जो सैडली वर्ड है इसका जो एंटोनिम है इस पैसेज में कैसे यूज किया गया है? स्लोली एज अ स्लोली यूज हुआ है, अनहैप्पी यूज हुआ है, चीयरफुल, डिसमेल हुआ है। तो ये हो जाएगा चीयरफुली, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, द फ्रेंड टोल्ड द ओल्ड मैन दैट। तो जो दोस्त है उस वृद्ध का, उसने उस वृद्ध को क्या कहा था? he had not lost anything, he would get back his gold, he should complain to the police, he should not have hidden the bag of gold। तो जो दोस्त था उसने उस वृद्ध को कहा था he had not lost anything, उसने कहा था ना कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा जो सोना है वो अभी तक चोरी हुआ ही नहीं, तुम्हारे पास ही है, ऐसा कहा था। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो अब हम इस पैसेज से इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम करेंगे, ठीक है। तो मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड है फुलिश। फुलिश का मतलब क्या होता है? फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और इसका सिनोनिम है स्टूपिड या सिली, बेवकूफ या मूर्ख। नेक्स्ट है फुलिश का एंटोनिम, जो कि है वाइज या इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट है ट्रेजर, खजाना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा वेल्थ या रिचेस। संपत्ति। नेक्स्ट है एंटोनिम ट्रेजर का पॉवर्टी या लॉस, हानि या गरीबी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर्ड, खोज, और इसका सिनोनिम है फाउंड या डिटेक्टेड, किसी चीज को ढूंढना या पाना। और डिस्कवर्ड का एंटोनिम है लॉस्ट या मिस्ड, गुम हो जाना, मिस्ड हो जाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है यूजलेस, बेकार, और इसका सिनोनिम है वर्थलेस या फ्यूटाइल। और यूजलेस का एंटोनिम है यूजफुल या वैल्यूबल, मतलब जो चीज़ कामदायक है ना। नेक्स्ट, इमेजिन, कल्पना करना, और इसका सिनोनिम है थिंक या विजुअलाइजेशन, सोचना। और इमेजिन का एंटोनिम है फॉरगेट या इग्नोर, भूल जाना या इग्नोर करना। तो इन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है। डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।